देखिए गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आपको वैदिक गणित बताया था। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट है। तो सेकंड चैप्टर में मैं सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड बता रहा हूँ आपको। चैप्टर सेकंड है, सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड। सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 2053, जो 245 तथा 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है, को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। और सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर 4 नंबर का है, उसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है और एक 1 नंबर का आता है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें सेकंड वाले में ये है। एक तुम्हारा 2.1 का पहला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है 2.1 का। उसके बाद में 2.3 एक्सरसाइज है ना, उसमें √2, √5, 3 और 1 + √2, 1/√2 अभाज्य संख्या सिद्ध करना, वो 3 नंबर का वो सबसे सॉलिड क्वेश्चन है। इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम और एक नंबर में शॉर्ट एलसीएम एचसीएफ आ सकता है, शांत अशांत आ सकता है। ठीक है ना। ये 4 नंबर का चैप्टर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। यानी दोनों संख्या ऐसी संख्या के दोनों में भाग जा रहा है, ठीक है ना, और शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। तो पहले तो हम दोनों संख्याओं में से, इसमें से और इसमें से 5 माइनस करेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलो करते हैं। तो पहले 2045 है, इसमें से 5 माइनस करो तो 240 होगा। अब 2053 है, इसमें से 5 माइनस करो तो 2048 होगा। अब ये है भाई माइनस, जो शेषफल था वो हमने माइनस कर दिया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो और वैसे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। भाग विधि से बहुत इजी पड़ता है, जल्दी हो जाता है। चलो भाग विधि से देखते हैं। तो भाग विधि में तो सिंपल है, ये जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी में भाग लगाते हैं। जैसे 240 है वो छोटी है और 2048 ये बड़ी है। भाग लगाते हैं हम कैसे? हमने 240 से 2048 में भाग लगाया। भाग लगाएंगे तो ये कितने बार जाएगा? अगर भाग आपको ज़्यादा कठिन पड़ेगा तो इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड विधि से कर लो। चलो गुणनखंड विधि से करो। 240 और 2048। इसने हमें ये नहीं बोला है कि भाग विधि से बताना है या गुणनखंड विधि से बताना है। हम किसी भी विधि से बता सकते हैं जो हमें इजी पड़े।
तो हम 240 के गुणनखंड करेंगे पहले, क्योंकि इससे इसमें भाग लगाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये, फिर 2 से 2 छीन 12, फिर 2 से 2 ती 6, फिर 30 में 2 से 2 एकम 2, अब एक बचा, एक इसके सामने होगा तो 10 हो जाएंगे, तो 2 पंजे 10। फिर इसके बाद 3 से जाएगा, 3 5 जा, और फिर 5 से 1, तो इसके गुणनखंड आएंगे हमारे पास 2 2 4 12 और 3 है और 5 है। अब 2048 देखिए, 2048 2 से भाग लगाया तो ये आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 512, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, एक बचा, 12 हो गए, 2 छीन 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 छीन 12, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे 32, फिर 2 से भाग लगाएंगे 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे 4, और फिर 2 से भाग लगाएंगे 2, और फिर 2 से भाग लगाएंगे 1। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुए 2 2। ये ऐसे लिखे। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ देखिए 2 2 4 है, और यहाँ भी 2 2 4, ठीक है, यही कॉमन है। इधर 3 और 5 है, इधर 3 5 है नहीं, तो यही लिखेंगे 2 2 2 2। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 16 है। अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 16। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। तो आपको केवल ये करना है इसमें कि ये दोनों नंबर है ना, शेष पर जितना है 5 है, तो दोनों में से 5 को घटाएंगे, फिर इसका HCF निकालेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.1 एक्सरसाइज आती है। 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो भी 3 नंबर का बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। वो क्वेश्चन है हमारे पास, दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग, दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों का, विषम धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 8³ + 1 के रूप का होता है। ठीक है, जिसमें जहां Q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां Q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन है भाई, क्लियर। विषम धनात्मक पूर्णांक है, आपको मालूम है सम क्या होता है, 2 4 6 8, विषम होता है 1 3 5 6 7, इस टाइप का। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे, अब इसको हल करना है। माना विषम
धनात्मक पूर्णांक a है जो जिसमें a बराबर, अब ये 8q+1 बनाना है हमें, तो 4 ले लो, 8 का आधा, a बराबर 4m मान लो, 4m विषम है ना, तो 4m+1 मान लो और 4m+3 मान लो और 4m+5 मान लो। इस टाइप के विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इसका वर्ग बोल रहा है, वर्ग इसके रूप का है। तो यहाँ देखो फर्स्ट हम पहले इसको करेंगे, सेकंड इसको करेंगे, दोनों से अगर ये बनता है तो सही है और आगे नहीं करते। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, a बराबर हमने माना 4m+1। अब वो ये कह रहा है इसका वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर तो आएगा a² और इधर आएगा 4m+1 का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है a+b का होल स्क्वायर। तो ये होगा a² प्लस 2ab, 2 × 4m × 1 प्लस b का स्क्वायर। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है a+b का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 60 और m² और इसका मल्टीप्लाई किया तो 8m और 1 का स्क्वायर किया तो 1। अब हमें इसके रूप का बनाना है, 8q+1 ही हो जाएगा, तो इसमें से 8 ले लो कॉमन, और इसमें से 8 हमने कॉमन लिया तो ये आएगा 2m² प्लस m प्लस 1। अब इसको है ना q के बराबर मान लो, q है ना धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी धनात्मक ही है, तो इसको q के बराबर लिख लो। यहाँ लिख दो साइड में, जहाँ q बराबर है हमारे पास 2m² प्लस m। क्लियर है, एक तो हमने बना दिया इसके रूप का। अब एक बार इसको भी बना के देख लो, दोनों होंगे तो सही है। वैसे तो सारे के सारे कितने भी बनाओ सब इसी के रूप के होने चाहिए। और इसका सेकंड देख लो, चलो a बराबर अब मानने हम 4m+3। अब इसका फिर स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये होगा a² और ये होगा 4m+3 का होल स्क्वायर। अब फिर a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, तो a² प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ देखिए 4m का स्क्वायर 16m², ये हो जाएगा 4 × 12 × 24m और ये 3 का स्क्वायर 9। अब हमें बनाना है 8q+1 के रूप का, तो 9 को है ना 8+1 कर देंगे, तो इसको लिख दो 16m² प्लस 14m प्लस 8 प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसमें से 8 ले लो कॉमन, तो 2m² 8 × 24m और प्लस 1 और प्लस 1, और इसको मान लेंगे हम q। तो इसको q मानेंगे तो ये हो जाएगा 8q+1, इसके रूप का हो गया। आप इसमें भी लिखोगे, जहाँ q बराबर है हमारे पास 2m² प्लस 3m प्लस 1।
अब दो बना दिए हमने, एक ये भी इसके रूप का बना दिया, ये भी इसके रूप का बना दिया। अब लास्ट में लिख देंगे अतः, यहां से लिखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग इसके रूप का होता है। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसमें सिंपल सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है तो हमने ये माने दोनों। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक में ये दोनों माने, क्लियर। और ये भी है। अब इसको भी बनाओगे तो अभी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 को 24 + 1 में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे 8 + 1 में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, तो इसी के रूप का होगा, क्लियर। और इसमें और कोई डाउट्स है तो बताओ। अभी इसके लिए आपको देखो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला थोड़ा बड़ा है, उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो उसको क्यू है। तो क्यू में आपको करना क्या है, देख लो, समझ लो अच्छी तरह से। इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको ए बराबर, ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन विधि से दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9q 9q+1 9q+1 के रूप का होता है। तो इसमें आप मानोगे 9 का 3 मान लो, तो धनात्मक पूर्णांक के विषम नहीं है, तो इसलिए 3m मानेंगे और 3m+1 मानेंगे और 3m+2 मानेंगे। ठीक है, और क्यों करना है आपको, ठीक है, ये माना, ये है ना, ए क्या है धनात्मक पूर्णांक। समझ लो अच्छी तरह से, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये करना नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, समझ लो अच्छी तरह से। ये होमवर्क में दे रहा हूं, कैसे करना है आपको। विषम धनात्मक पूर्णांक ए इसके रूप का मान लिया हमने, तो अब हम फर्स्ट लेंगे जैसे, तो ये लिखेंगे। अब दोनों साइड का क्यूब करेंगे, घन, दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा AQ और 3m का होल क्यूब। ठीक है, तो फिर ये 3×3 = 27 MQ हो जाएगा। और यहाँ से हमें ना इसमें से 9 का बनाना है, 9 के रूप का, तो 9 कॉमन लेंगे, तो 9×3 = 27 MQ, और फिर इसकी जगह हमें ना क्यू लिखेंगे। समझ लो, और जहाँ पे यहाँ लिख देंगे जहाँ क्यू बराबर 3m3। आप ऐसे ही करोगे इसको, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, क्यू किया, फिर आप इसका होल क्यू करोगे, तो a + b का होल क्यू फॉर्मूला ये होता है, देख लो, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, AQ + BQ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना इसमें और इसमें, और ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ये सॉल्व किया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट्स हो तो आप फोन करके पूछ सकते हो, तो इसी को भी, इसको सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। अभी इतना ही काफी है।